पटपड़गंज के मंगलम के पास का जो एरिया है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर पानी भर जाने के बाद एम्बुलेंस और बस बीच सड़क पानी में फंसी दिखाई दी। मोटरसाइकिलें भी पानी में डूब कर निकलती नजर आईं। गीता कॉलोनी से नोएडा जाने वाले रास्ते पर भारी जाम है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान पर भी जल भराव की स्थिति बन गई। दूसरी तरफ सड़कों पर जाम की समस्या देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। पटपड़गंज के पास मंगलम का ये जो एरिया है वो तालाब में तब्दील आपको नजर आ रहा होगा। कमर कमर तक पानी आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी है यहाँ पर और मेरे भी यहाँ कमर से थोड़ा सा ही नीचे पानी जो है वो भरा हुआ है। एक तरफ आप देखें तो एम्बुलेंस बहुत देर से यहाँ पर फंसी हुई है पानी के अंदर, और ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बस जो है वो आधी से ज्यादा यहाँ पर डूब गई है। तो ये हालात है, थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी जो भरा हुआ है वो आप स्थिति देख सकते हैं। और पानी भर जाने के कारण आपको दूसरी तरफ का भी एक नज़ारा दिखा दूं कि लोग इस सड़क के पार जाने के लिए वहाँ पर लंबे समय से इंतजार करते नजर आ रहे हैं कि ये पानी निकले और पानी निकलने के बाद वो अपने जगहों पर जा पाए। तो ये पूरा आप देखें, जहाँ पानी भरा है जिस तरीके से, वो पूरा जो एरिया है वो तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। और एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि आधी से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ पर डूब गई है। भैया कितनी देर से खड़े आप लोग, कितनी देर से खड़े हुए हैं? अभी हो गया, बताइए तो सही। आप बताइए कितनी, आप मुझे बताइए कि ये जो एम्बुलेंस आप देखेंगे इसके चारों तरफ मैं जाकर आपको दिखा दूं। आप मेरे पीछे देखें तो पानी भरा हुआ है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं आप कितनी, भाई साहब ये एम्बुलेंस कितनी देर से डूबी हुई है? 5 मिनट हुए हैं, अभी आके जस्ट। हाँ, अभी आए थे जस्ट, उसी में फंस गए। पिछले आधे घंटे से तो मैं देख रही हूँ, आधा घंटा तो हो गया। नहीं हुआ मैडम। तो ये डूब गई, चल नहीं पा रही है? हाँ, पानी ज्यादा है इसकी वजह से। पानी ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आधे घंटे से ज्यादा हो गया। ये एम्बुलेंस यहाँ डूबी हुई है, चल नहीं पा रही है। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी बारिश के चलते तवी नदी में आए उफान के चलते तवी नदी पर जो बेली ब्रिज बना था वो बह गया है। इसके बाद अब सेना ने फिर से इस ब्रिज का निर्माण शुरू किया है। जम्मू कश्मीर का ये पूरा मामला तवी का तांडव सालों बाद नजर आया है और ये जो तवी नदी पर बना बेली ब्रिज था ये बह गया था। अब सेना ने फिर से इस ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बाढ़ और बारिश ने अपना कहर ढाया है और वहीं आपको बता दें मेरी मौजूदगी इस समय उस ब्रिज पे है जो 26 अगस्त की सुबह गिर गया था, जिसके बाद पुल गिरने के बाद जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक बंद कर दी गई थी और लोगों में भी काफी डर का माहौल बन चुका था। आज आपको बता दें भारतीय सेना के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस ब्रिज को कुछ घंटों में ये तैयार कर देंगे और 2014 में भी यही फोर्थ ब्रिज गिर गया था जब बाढ़ आई थी और 2025 में भी ये दोबारा से पुल गिरा। प्रशासन पे कई सवाल भी उठे हैं और यहाँ पर लोगों ने भी बहुत रोष जताया है कि नया ब्रिज जो है बाढ़ बारिश से हर बार टूट जाता है, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब तस्वीरों में आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और वहीं पे भारतीय सेना के जो जवान है वो लगातार इस ब्रिज को बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और आप दिखाने की कोशिश करें कि कैसे इस ब्रिज को कुछ घंटों में ही तैयार किया जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक को भी शुरू कर दिया जाएगा। यूँ तो भारतीय सेना के जवान हमेशा LOC पर, सीमा पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने अभी हाल ही में किश्तवाड़ में भी चिशोती पुल जब क्लाउडबर्स्ट में गिर गया तो वो भी बनाया और अब चंद घंटों में ये पुल भी बनाकर तैयार होने वाला है ताकि लोगों की आवाजाही जल्दी से जल्दी इस पुल से शुरू की जाए। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। और उत्तराखंड के श्रीनगर में पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश के बीच अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब देखने को मिल रहा है। फिलहाल नदी में उफान है और अधिकारी अलर्ट पर हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहां भी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है।
और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला हल्द्वानी का है। हल्द्वानी से भीमताल को जाने वाला जो स्टेट हाईवे है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि रानीबाग और बलिया नाला पुल के पास किस तरह से पहाड़ भर भरा कर गिर गए और देखते ही देखते मलबा सड़क के ऊपर आकर गिर गया है। स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें पहाड़ के गिरने की, इसके चलते स्टेट हाईवे बंद हो गया है। हल्द्वानी से भीमताल जाने वाला ये स्टेट हाईवे रानीबाग में बलिया नाला पुल के पास पहाड़ भर भरा कर गिर गए। चली आ रही, ये देखो ये चली आ रही। इधर उत्तराखंड के रामनगर में आसमान से बरसते पानी ने हाहाकार मचा दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हालात खतरनाक हो चले हैं। नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर सैलाब आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। इसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। पानी का बहाव इतना तेज मानो हर चीज को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। पानी के खौफनाक सैलाब से लोग दहशत में हैं। इस बार तो गाड़ी पार करने का कोई मतलब ही बनता है। ये गाड़ी वाले जबरदस्ती फिर भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आफत की बारिश जारी है। कई घंटों से हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश की वजह से कई छोटे नाले उफान पर हैं। कुल्लू के छनोट नाले के सैलाब में एक कार बह गई। सैलाब के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते कुल्लू में 9 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। किसी भी चुनौती से निपटने के लिए राहत और बचाव की टीम में दिन रात जुटी हुई है। साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों को नदियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। उत्तराखंड में आफत का सैलाब, बादल फटने से बेहिसाब तबाही, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। जलस्तर बढ़ चुका है। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील में बड़े ताल जामन गांव बादल फटने की चपेट में आ गया। अचानक आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहाँ भारी बारिश और मलबे के साथ कई मवेशियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात तो यह है कि अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन पहाड़ की ढलानों से उतरता मलबा लोगों के घरों और खेतों को लीलता जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और लगातार पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को आने वाले खतरे से आगाह करने में जुटी है। यही नहीं, लोगों को नदियों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कुदरत की इस तबाही का यह मंजर सिर्फ रुद्रप्रयाग तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी जिले चमोली के देवाल क्षेत्र में भी बादल फटने से मलबा आ गया है। कई परिवार फंसे हुए हैं, जिन तक पहुंचने के लिए बचाव दल लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन की पूरी मशीनरी अलर्ट मोड पर है। पहाड़ की नदियों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे पुल और सड़कें भी खतरे की जद में आ रही है। इस आपदा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ों में बादल फटना सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि मौत का साया बनकर उतरता है। इस बीच पहाड़ों पर बरस रही इस आफत को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं। हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां मदद की जरूरत है, वहां मदद पहुंचाई जा रही है।